अब लोग अपना एक सिंपल सा सेटअप है वो दिखाते हैं, और ये बात आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट बनाने के लिए 4 मॉनिटर का जरूरत नहीं पड़ता। सिंपल सा लॉजिक से ही होता है और आपका एक लैपटॉप काफी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ये मेरा एचपी का लैपटॉप है, इसको पिछले 4 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। उसके बाद इसके साथ में क्या हुआ कि 4 स्क्रीन था लगा हुआ टोटल। उसके बाद 4 से क्या हुआ, फिर हमने 2 को हटा दिया, 2 लगाया हुआ था। इस 2 में भी देखोगे ना, अभी एक का ही यूज करते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता है, ऐसे ही रखो, थोड़े टाइम बाद इसको भी हटा देंगे। तो एक लैपटॉप और ये जिसका एक्सटेंशन का स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें पूरा का पूरा काम होता है। इसके साथ क्या है अपने पास, तो यहाँ पे देखोगे ये मेरा एक सीक्रेट बुक है, बहुत मतलब ये मतलब क्या बताया जाए इसके बारे में। दिस इज समथिंग दैट कैन चेंज एनीथिंग। और उसके बाद ये देख सकते हो इतनी मोटी मोटी जो रखे हैं, रजिस्टर रखे हैं, कॉपी रखे हैं, इसमें सारा का सारा अपना फाइंडिंग्स होता है, उसको लिखा जाता है, उसका डॉक्यूमेंट तैयार होता है। उसमें जो पहला ड्राफ्ट होता है, जो पहला स्टडी होता है, उसमें ऐसा ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे चीजों को लिखा जाता है। फिर इसके जो फाइंडिंग्स होते हैं, इसके जो नोट बनते हैं वो यहाँ पे होते हैं, और तब जाके जो भी रिजल्ट आता है जिस पर हम लोग काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही करते रहते हैं। बाकी एक स्क्रीन हुआ, एक ये हुआ। सबसे कॉस्टलीस्ट जो यहाँ पे आइटम है, बताइए 4 साल से यूज कर रहा हूँ। एक होता है कि ये देखोगे पेन का ये डब्बा है, ये पता नहीं बास्किन एंड रॉबिन्स से कुछ मंगाया था और उसी को मैं क्लीन कर दी, तो इसी को बना लिया हम लोग क्या, पेन रखने के लिए। अब यहाँ पे व्हाइट पीस ऑफ पेपर है, इस पे लिखने के लिए कलर है, बहुत सारे डिफरेंट कलर है, तो समझ आता है लिखने में, तो नोट्स बनाने के लिए अच्छा रहता है। साइकिल का देखोगे कि एक यहाँ पे मिलेगा, जो सबसे स्टेबल वैसे से कॉस्टलीस्ट आइटम है वो ये है। रोड का माइक दिया हुआ, स्टैंड लगा हुआ है, क्योंकि ऑडियो कुछ कंटेंट रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए ऑडियो सही चाहिए होता है। अभी मैं ये आईफोन वाले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं डोंट कैसा साउंड आ रहा होगा। एक नीचे में कोई चार्ट वार्ट नहीं लगा हुआ है। हमारे पास ये माउस पैड है बहुत बड़ा सा, एक एक राइटिंग पैड है जिसमें कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो लिखकर यहाँ से करते हैं। उसके बाद दूसरा ये जो माउस पैड है बना हुआ है पूरा, इसमें वर्ल्ड का मैप है, तो बस यहीं पे एक ये काइंड ऑफ वो रहता है दिमाग में कि हाँ यहाँ जाना है, यहाँ पे चले गए तो यहाँ से यहाँ जाना है, ये वाले हिस्से को क्रॉस करना है, जाना है, ऐसा एक होता है यार। कुछ नहीं कर रहे तो बैठ के ही देख रहे हैं, बस इतना ही है। ये पानी का बॉटल है, बिकॉज पानी पीते रहना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अच्छे से काम करोगे। और इतना ही सा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा पूरा का पूरा फ्लैट है जिसमें मैं अकेले रहता हूँ। लेकिन देखोगे कि पूरे के पूरे हिस्से में मेरे को सबसे अच्छा हिस्सा लगता है ये कॉर्नर है। इस दीवार के उधर में देखेंगे तो एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है जो हमारे इस फ्लैट के अंदर में है, और उसके बगल में ही है पूरा का पूरा सेटअप है जहाँ पे पूरा जो भी दिन भर का ट्रेडिंग करते हैं एक ऐसा चेयर होता है एकदम कॉर्नर में, हमको बहुत सही लगता है। इसमें क्या लगता है ना, पूरी एनर्जी ना कन्फाइंड है उस छोटे से हिस्से में, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, इस साइड में कहीं से कोई आवाज भी नहीं होता है, ऐसा कुछ स्पेशल अरेंजमेंट भी नहीं किया गया है साउंड प्रूफ करने के लिए। बहुत ही सिंपल है और कुछ नॉइज आता नहीं यहाँ पे। पूरे टाइम यहीं पे बैठते हैं और यही स्क्रीन है, देखते हैं ये लैपटॉप से कनेक्टेड होता है, कुछ एक्सप्लेन करना होता है, कभी कुछ रिकॉर्ड करना होता है तो उसके लिए इस पे ऐसा लिखते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। और जो मेन काम होता है वो यही होता है कि यहाँ से देखना है और यहाँ पे फाइंडिंग्स अपने लिखने हैं। उसका किसी स्टॉक का मान लो रिसर्च चलता है तो उसका देखेंगे पूरे साल भर में कैसा बिहेवियर होता है, उसका जो साइकोलॉजी होता है उसका रीड करने की कोशिश करते हैं और उसको इस पे नोट डाउन करते हैं पूरा का पूरा। ये तो आपको यहाँ पे इतना दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे होंगे जिसमें हमारे हर एक ट्रेड का पूरा कहानी लिखा होगा, किस ट्रेड को हमने इतने टाइम पे लिया था, इतना तक होल्ड लिया था, ऐसा प्रॉफिट लिया था उस टाइम में। क्योंकि आप जब जिस दिन ट्रेड करते हो ना, उस दिन उस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं पूरे टाइम लिखते रहता हूँ, पूरा का पूरा टाइम। जैसे कोई ट्रेड आए तो ये जो ब्लैंक पीस ऑफ पेपर देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई पेन उठाएंगे, जब इन्हें लिया उसी समय कुछ लिखा है यहाँ पे, क्या सोच के लिया, जब चल रहा है उससे मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है उसको यहाँ पे ऐसा नोट करते जाएंगे। अभी तो पहले बहुत क्या करते थे, अब तो चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही एक जैसा होता है, तो पूरा लिखते थे। जहाँ पे कट किया उस समय क्या सोच के कट करने के तुरंत बाद लिख दिया, क्योंकि आपको लगता है ना कि आप उसको नोट डाउन कर दोगे थोड़े टाइम बाद, लेकिन वो होता नहीं है। तो उस समय का पूरा पूरा जो मेंटल कंडीशन होता है ना, जो हम इमोशनली जिस दौर से गुजर रहे होते हैं, उसको इस व्हाइट पीस ऑफ पेपर पे हम लिखा करते थे बहुत ज्यादा, अभी भी लिखते हैं। क्योंकि एक जो ट्रेडिंग होता है ना, बहुत बोरिंग टाइप का काम होता है, बैठे रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता करने के लिए, आपके सामने कुछ हो रहा है। तो ये जो लिखने का प्रोसेस होता है ना, ये आपका जो भी कंफ्यूजन होता है उसको क्लियर करता है। तो जब भी आप नोट करते हैं कि हमने ये देखा तो हमें क्या लगा, यहाँ से जाएगा तो हमने नोट कर लिया, उसके बाद ये आया नोट कर लिया, तो इससे क्या हो जाता है कि आप जब इसका एनालिसिस करोगे ना, पूरा निकालोगे, 25 पेज आपका तैयार हो गया, उसमें देखा कि इतनी बार आपने सोचा है ऐसा ऐसा, उसमें ऐसा अकरेंस हुआ तो उसका सक्सेस रेट क्या, वो पूरा एक पेज पे लिखा हुआ है। तो इसका फाइनल आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, निकालते हो, ठीक है। इसका बाद में सॉफ्ट कॉपी तो बनाते हैं, बात अलग है, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इसको ऐसा कॉपी पे नोट करना। तो ये पूरा का पूरा पूरे टाइम का जो मोमेंट होता है, एक मोमेंट होता है स्ट्रेट का, उसको यहाँ पे ऐसा नोट करते हैं और वहां से पता चलता है कि पूरे टाइम में जो ऐसा सोचा आपने इस सेटअप में, ऐसा भी कैसा काम कर रहा है, ऐसा सिनेरियो में मेरा साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है कैसा काम कर रहा है। लाइक क्या हमारा डिसीजन बहुत ज्यादा रिजिड हो जा रहा है कि हम वो वहां पे थोड़े फ्लेक्सिबल हो पा रहे हैं, जो हमारा जो रूल है उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका कैसे डिसीजन होगा। इसका लाइव मार्केट में डिसीजन आप बहुत कम कर पाओगे,
तो तभी होगा जो आप कर रहे हो, जो आपको करना है वो सब रिटर्न में हो कि मेरे को जो करना है वो भी लिखा होता है पेज पे, 2 पेज के इधर में होता है। अब वो सारी चीजें याद है तो नहीं करना होता, बट बता रहा हूँ कि कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है उसको इंप्रूव करना है तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो एक साइड में नोट किया होता है और पूरे टाइम हमने क्या सोचा अभी यहाँ पे लिखा होता है, और यहीं से धीरे धीरे प्यूरिफाई होता है, चीजें निकलता है। बाकी ट्रेड पंच करने के लिए एक मोबाइल जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं काफी होता है। आपका जो भी क्लियरिटी है वो होना चाहिए, और जिस जगह पे ट्रेड करना है ना, मार्केट ओपन होने से पहले क्लियर होना चाहिए। मेरा सारा का सारा प्लानिंग पहले से होता है, ठीक है, और सिर्फ वहां पर उसको एग्जीक्यूट करना होता है, और उसमें बहुत ज्यादा तामझाम का जरूरत होता नहीं, किसी भी चीज का जरूरत नहीं होता है। अगर ऐसा आपको लग रहा है ना कि 50 तरह का स्क्रीनर चाहिए होता है, बड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए होता है, लाइव मार्केट में फिल्टर आउट करके मिले, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपको सारा का सारा जो रिसर्च करना है वो मार्केट बंद होने के बाद करना है, उसके लिए एक छोटा सा सिस्टम काफी है, और लाइव मार्केट में सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है। आपके हिसाब से अगर चीजें हुई तो एग्जीक्यूट करना है, नहीं हुआ तो नहीं करना है। और यही छोटा सा बात सीखने में लोगों को, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, और कोई इंसान जिंदगी भर नहीं सीख पाता है, क्योंकि सीखेगा वही ना जब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन में अपने दिमाग को ट्रेन करेगा, और उसमें क्या कमी है और क्या सुधार किया जा सकता है उस पर वो काम करता है। उसको अगर चेंज करेगा तब फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बस इतना ही है, ये छोटा सा सिस्टम है, और मेन जो हमारा पूरा सिस्टम है वो ये है, ठीक है, और ये नहीं है, इधर है, इधर रखा हुआ है, और ये है। तो इस तरीके से आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि नोट करना, लिखना, डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जो कुछ भी करते हो, जो प्लान करते हो, उसके बारे में जितना लिखेंगे उतना इंप्रूव करेंगे। लोग करते ज्यादा है, लिखते कम है। आप लिख के ज्यादा कीजिए, कम देखिए, चीजें कितनी जल्दी इंप्रूव होंगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली।